तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंसिलरी सर्विस ऑफ बैंकर, जो सहायक सेवाएं होती हैं जो बैंक के द्वारा दी जाती है कौन कौन सी होती है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, रेफर टू द एडिशनल सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक बियॉन्ड द प्राइमरी फंक्शन लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। मतलब प्राइमरी फंक्शन के अलावा भी वो काफी फैसिलिटी देती है अपने कस्टमर को। ठीक है, और अपने इन्वेस्टर को कौन कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, चलिए उसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रेमिटेंस सर्विसेज। इसमें मतलब दोस्तों दिया गया है कि फंड ट्रांसफर, जैसे कि बैंक ऑफर करता है एनईएफटी करने के लिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, एंड आईएमपीएस टू ट्रांसफर फंड विथ एन आउटसाइड ऑफ द कंट्री। मतलब इंडिया के अंदर तो कर ही सकते हैं आप, आउटसाइड ऑफ कंट्री के अंदर भी आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है। ठीक है, क्या करता है, डिमांड ड्राफ्ट इशू करता है, और चेक्स वगैरह जो होता है इशू करता है, किस लिए, सिक्योर पेमेंट के लिए। दूसरा यहाँ पॉइंट मैंने लिखा है, वो लिखा है सेफ डिपॉजिट लॉकर। बैंक प्रोवाइड बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर वेयर कस्टमर कैन स्टोर वैल्यूएबल आइटम लाइक ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट, ईटीसी। बैंक क्या करता है, आपको लॉकर प्रोवाइड करता है, उसका थोड़ा चार्जेस लेता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आप अपने जो भी थोड़ा कॉस्टली आइटम होते हैं, एक्सपेंसिव आइटम होते हैं, उसको क्या करते हैं, आप उसमें ले जाकर रखते हैं। जैसे ज्वेलरी वगैरह है, प्रीमियम आइटम में ये सब आता है, तो उसमें ले जाकर आप रखते हैं क्योंकि वहां पे सेफ रहे। या कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह रहती है, तो उन सबके डॉक्यूमेंट आप बैंक में ले जाकर रखते हैं ताकि वहां पे आपका ये पूरा पूरा टोटली सेफ रहेगा। तो ये फैसिलिटी भी बैंक आपको देती है। तीसरा यहाँ मैंने लिखा है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। ठीक है, ये भी फैसिलिटी कौन देता है, बैंक ही देता है। क्यों देता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन करने के लिए। सपोज दैट आपको ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करना है, आपने ऑनलाइन कुछ परचेजिंग किया और स्वाइप करा दिया अपना कार्ड, तो ये भी फैसिलिटी आपको बैंक प्रोवाइड करते हैं। ये भी एडिशनल फैसिलिटीज में ही आते हैं। ठीक है, चौथा जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मैंने लिखा है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज, बैंक ऑफर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज टू ट्रेवलर एंड बिजनेसेस डीलिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। बैंक क्या करता है, आपके फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करने के लिए वो क्या करता है, एक आपको माध्यम दे देता है या कुछ ऐसा करेंसी का टर्म दे देता है जिससे आप इजीली बाहर जाते हैं किसी कंट्री में, तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे फॉरेक्स कार्ड बनता है। ठीक है, जैसे फॉरेक्स कार्ड बनता है दूसरे कंट्री में जाके इसको चलाने के लिए। पांचवा यहाँ पॉइंट जो दिया है मैंने दोस्तों, वो दिया रखा है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ठीक है, क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। किसमें 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 इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड फैसिलिटी देता है बैंक कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा, जो भी बीमा होता है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डीमेट सर्विस मतलब शेयर, सिक्योरिटी वगैरह बाय और सेल कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी आपको अब बैंक देने लगा है। ठीक है, छठा पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी बिल पेमेंट। ठीक है, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं अपने मोबाइल का, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब जो भी बिल होगा आपका उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी बैंक आपको अपने ऑनलाइन माध्यम से देने लगा है। ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट, बैंक आपको एक एडवाइस करता है कि आपके पास जो भी एसेट है उनको सही वे में और सही जगह पे लगाइए ताकि उससे कुछ इंटरेस्ट आ पाए या फिर उससे कुछ आपको बेनिफिट मिले फ्यूचर में। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह बैंक काम करता है आपके वेल्थ के लिए। ठीक है, आठवां पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो लिखा है कॉर्पोरेट सर्विसेज। कॉर्पोरेट सर्विसेज मतलब कैश का मैनेजमेंट, मैनेजिंग कैश फ्लो फॉर बिजनेस। बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं दोस्तों उसमें बैंक ही संभालता है। ठीक है, इंसान से नहीं हो पाएगा। कैश का आना जाना, कितना कैश चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसे की जरूरत होती है बड़े बड़े बिजनेसों में। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग खोल के देता है, जैसे पेटीएम वगैरह आया था तो मर्चेंट बैंकिंग के साथ आया था कि फैसिलिटी दिया था कि पेमेंट रिसीव करिए और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, नौवा जो पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है वो लिखा है गवर्नमेंट स्कीम, बैंक ऑफन एक्ट एज एजेंट फॉर गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ पे ये बताया गया बैंक ऐसे एक्ट करता है जैसे वो गवर्नमेंट का कोई स्कीम बता रहा हूँ। मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, लोन आता है या फिर कोई भी स्कीम हो गवर्नमेंट की, वो बैंक ही आपको पहुंचाती है। मतलब बैंक ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करती है जो भी फंड होगा जिस वेलफेयर स्कीम के तहत आया होगा। ठीक है, दसवां और आखिरी जो मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों, वो लिखा है यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है, ये मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का ऑफर करता है बैंक। सारे बैंक करने लगे हैं, अभी तो डिजिटल ही कर दिए हैं पूरा बैंक। 24/7 आपके पास एसेस होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।